Hello bachcho, let's see the question. The question says that what is the percentage dissociation alpha of 0.01 molar HA weak acid solution where the K value is given 10 to the power minus 4. Now basically क्या गिवन है आपके पास एक वीक एसिड है. वीक एसिड कैसे पता चलता है? अगर किसी का K वैल्यू गिवन और वो बहुत ही ज्यादा लेस हो तो वो वीक एसिड होता है. तो ये ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव आयन और ए नेगेटिव आयन में. तो इसके लिए कंसंट्रेशन में आ जाता था C और ये आपका 0 0 इनिशियली और इक्विलिब्रियम पे C माइनस ऑफ C अल्फा, यहाँ पे C अल्फा होता है, यहाँ पे K जो कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है और उसको डिफाइन करते हैं आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और डिवाइड करते हैं आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन. अब ये सारा हम अल्फा के फॉर्म में और सी के फॉर्म में रख देते हैं. ये अल्फा ही पूछा गया है बेसिकली. ठीक है, अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस एसिड, मतलब कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट होगा उसको परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है. H पॉजिटिव और इसका रखेंगे तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बन जाएगा. हम क्या करेंगे, ऐसे C कॉमन लेंगे और एक C कैंसिल आउट हो जाएगा. तो अब ये आपको गिवन है 10 टू द पावर माइनस 4. क्या गिवन है आपको? 10 टू द पावर माइनस 4. अब यहां से कंसंट्रेशन गिवन है. कंसंट्रेशन कितना आपका? तो ये कंसंट्रेशन है, इसको लिखा जा सकता है 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ अल्फा. ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बन जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 माइनस ऑफ 10 टू द पावर माइनस 2 अल्फा. तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? प्लस में. ठीक है, माइनस 2 अल्फा माइनस ऑफ 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब क्वाड्रेटिक बन चुका तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा. और वैसे अगर के वैल्यू बहुत ही ज्यादा लेस हो तो हम 1 माइनस अल्फा को 1 लिख लेते हैं तो थोड़ा इजी बन जाता है. बट यहाँ पे के वैल्यू आपका 10 टू द पावर माइनस 4 तो हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. तो इसलिए हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा. क्या होता है फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए. ये एबीसी क्या है? इसका कोएफिशिएंट को ए कहते हैं, ये आपका ए इक्वल टू 1 है. इसके कोएफिशिएंट को बी कहते हैं जो 10 टू द पावर माइनस 2 है. और सी की बात करें तो लास्ट वाला होता है जो माइनस ऑफ 10 टू द पावर माइनस 2 है. सारा वैल्यू यहाँ पे रखते हैं. बी का वैल्यू क्या है आपके पास? 10 टू द पावर माइनस 2. ठीक है, इसका स्क्वायर अब प्लस लेना पड़ेगा, नेगेटिव हम छोड़ देंगे क्योंकि नेगेटिव लेंगे तो अल्फा नेगेटिव आ जाएगा जो कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नेगेटिव वैल्यू तो नहीं हो सकता. तो ये स्क्वायर करेंगे माइनस 4 बन जाएगा. माइनस ऑफ 4, ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 2 है नेगेटिव के साथ. ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस आ जाएगा डिवाइडेड बाय ट्वाइस इंटू ए, तो ए 1 है. अब ये बन चुका 10 टू द पावर माइनस 2 और प्लस में यहां से देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? और 10 टू द पावर माइनस 4 और यहाँ पे कितना आपके पास? 10 टू द पावर. तो 10 टू द पावर माइनस 4 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज्यादा है. तो इसको नेग्लेक्ट करने के बाद ये बन जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का रूट और डिवाइडेड बाई 2. तो इसको अगर मैं आगे कैलकुलेट करूं तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा. ठीक है, कॉमन कितना आ जाएगा यहाँ पे? माइनस ऑफ 10 टू द पावर माइनस 2 है प्लस ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 है और डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से. तो ये बेसिकली कितना है? ये 0.2 है. तो 0.2 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0.01. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 1.0 यानी कि पॉइंट पॉजिटिव में 0.19 क्योंकि ये वाला वैल्यू ज्यादा है. डिवाइड करेंगे 2 से तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा? हम इसको अब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा पॉइंट. ठीक है, कितने टाइम्स जाएगा आपके पास? फिर से एक जीरो आएगा और फिर 9. ठीक है, 9 टाइम्स 18 10 तो 5. तो इसको परसेंटेज अल्फा निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.5% आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर रहा है. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.